Welcome back to the channel Talks with Sanya. So we are talking about Hostel Series Part 3. In this part मैं आप सब लोगों से बात करने वाली हूँ कि चंडीगढ़ के अंदर तुम गवर्नमेंट हॉस्टल लेना चाहते हो या प्राइवेट हॉस्टल लेना चाहते हो, गर्ल्स के लिए लेना चाहते हो, बॉयज़ के लिए लेना चाहते हो, क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या नॉर्म्स रहने वाले हैं एंड एवरीथिंग। वैसे तो मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट के अंदर डाला था कि क्या आप इसके नीचे हॉस्टल से रिलेटेड कमेंट्स कर पाएँ कि हम उसके अंदर आपकी हॉस्टल से रिलेटेड डाउट्स इस वीडियो के अंदर ले पाएँ, बट आप लोगों ने पता नहीं किसी और ही चीज़ों से रिलेटेड सारे डाउट्स भेज दिए हैं। मोर अगर आपको डाउट्स के आंसर्स जानने हैं देन मैंने आप लोगों को फॉर्म दिया है नीचे कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन लिंक में। आप वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स या फिर विद इन 12 आवर्स आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा कि एक्चुअल आप जिस सिचुएशन में फंसे हैं उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है और जिससे कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से धक्के ना खाने पड़े, सारा काम ऑनलाइन हो जाए, क्या सारा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि हॉस्टल्स क्या सिस्टम रहने वाला है। मोर ओवर अगर आप का कोई डाउट ऐसा होता है कि आप मतलब पूछना चाहें मेरे से कमेंट सेक्शन में, अगर मैं आपको उसका रिप्लाई दे रही हूँ, मतलब डेफिनेटली आपका जेन्युइन रिप्लाई है, आपने कुछ बढ़िया ही पूछा है। और अगर मैं उसे कह देती हूँ कि हम डाउट सीरीज़ के अंदर कवर करेंगे तो हम डेफिनेटली उसको नेक्स्ट वीडियो कवर करने वाले हैं। आपका डाउट इतना बढ़िया था कि वो लोग और लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। मोर ओवर अगर आपकी पर्सनल से रिलेटेड डाउट है जिससे और किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो आप मुझे जो है प्लीज़ उस लिंक को फिल कर दीजिए जिसके थ्रू मैं आपको पर्सनली ईमेल पर रिप्लाई करने वाली हूँ। गूगल को मैं वो फिल करना है। उसके बाद मैं आप सब लोगों से बात करूँ तो बात है कि सबसे पहले एनवायरनमेंट कैसा होता है हॉस्टल्स का, इसके बारे में थोड़ी सी बातें बहुत थोड़ा डिस्कस किया है, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अबाउट हॉस्टल सीरीज़ मैं आपको दूंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सेकेंडली आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेजर पार्ट जो कि फ़ीस है कि एक्चुअल में कि क्या फ़ीस है, कितना 1 लाख का खर्चा आ जाता है, 10,000 का खर्चा आ जाता है, खाने पे कितना खर्चा आ जाता है, घूमने फिरने पे खर्चा कितना आ जाता है, रात को 8 बजे के बाद तुम बाहर निकल सकते हो, माहौल कैसा है वहाँ पर, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगी। पार्ट 4 के अंदर आपको हॉस्टल्स के बारे में क्या जानना है वो मुझे तुम बता सकते हो कि आप अपने रूम में कुकिंग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, आपका मेस का फूड कैसा होगा, एनी काइंड ऑफ थिंग आप मुझसे पूछना चाहें डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन के आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स में भी पूछ सकते हो। बेसिकली आप कमेंट सेक्शन में टाइप भी कर सकते हो उसको, हम अगर वो इतना बढ़िया हुआ तो हम उसे पार्ट 4 में डेफिनेटली कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात शुरू करती हूँ फ़ीस की। गवर्नमेंट हॉस्टल्स की फ़ीस करें तो 6 मंथ्स के गैप में आपकी फ़ीस जाती है और वो फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं होती, 4-5 हज़ार के करीब होती है। मतलब कि टोटल आपको 10,000 का रेंट पड़ेगा पूरे साल का गवर्नमेंट हॉस्टल्स के अंदर। अंडरस्टैंड? वेयर एज अगर हम इसको कंपेयर करें प्राइवेट कॉलेजेस के हॉस्टल के साथ तो ये अमाउंट 1 ज़ीरो एक्स्ट्रा लग जाती है और 1 लाख रुपया ओनली 1 लाख रुपीज़ टोटल रेंट हो जाता है। और इसके लिए थोड़ी सी हमें सिक्योरिटी भी जाती है। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें कई बार 20,000 के नियर अबाउट जो है वो सिक्योरिटी जाती है। वो हॉस्टल कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड कर रहा है, कोई ले रहा है कोई नहीं भी ले रहा है, ऐसा सिस्टम चलता है। सारा नियर अबाउट चंडीगढ़ का एरिया बता रही हूँ कि सिटी अच्छी है, सिटी में क्या माहौल है, एवरीथिंग। सेकेंडली अगर मैंने आपसे बात की रेंट की, अब बात कर लेते हैं खाने की। अब फूड की, खाना से रिलेटेड सबसे पहले हमारे पास होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मेस होती है जिसके अंदर कंपल्शन होती है कि आप चाहे वहाँ से खाना खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट तुम लोगों को वहाँ से खाना की पेमेंट करनी पड़ेगी। जो पेमेंट होती है नियर अबाउट 3 से 4,000 होती है, चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी के मेस की बात करो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के मेस की बात करो, तो इतना तो आपको कंपलसरी पेमेंट होती ही होती है। चाहे बाहर से खाओ, अपने हॉस्टल में खुद बनाओ, आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, दे डजंट मैटर। वेयर एज प्राइवेट कॉलेजेस में हम खाने की बात करें, इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मुझे ही कुछ इतना ज़्यादा नहीं पता है। वेयर एज इसके भी कुछ इतने ही नॉमिनल मिनिमल से चार्जेस होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। और बाकी मैंने सुना है कि मेस का खाना ठीक होता है प्राइवेट कॉलेजेस का, इतना बेकार नहीं होता है। प्राइवेट कॉलेजेस में आपको एसी एंड नॉन एसी रूम्स मिल जाएंगे, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ नॉन एसी रूम्स ही मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको आपके रूम का अटैच्ड वॉशरूम मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट का आपको नहीं मिलेगा। मतलब कि अटैच्ड नहीं मिलेगा, कंबाइंड मिलेंगे। अब ये जानने के लिए तो मेरे ही व्लॉग्स देख लो अगर गवर्नमेंट के बारे में जानना है, और अगर प्राइवेट के बारे में जानना है तो जस्ट सर्च करो SG व्लॉग्स हॉस्टल, तो इतने सारे व्लॉग्स आ जाएंगे, तो आपको हॉस्टल्स के बारे में वैरायटी ऑफ चीज़ें पता चलेंगी।
हॉस्टल रूम्स की बात करूँ तो वो किस्मत पे होता है कि ज़्यादा बड़ा रूम नहीं होता है, इतना रूम होता है कि उसके अंदर तुम्हें 2 बेड्स मिल जाते हैं, 2 स्टडी टेबल्स मिल जाते हैं और 2 अलमीराज मिल जाती हैं एंड दैट्स एनफ। और छोटी सी बालकनी मिल जाती है। इस और बालकनी ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अच्छी बालकनी मिले। कई लोगों की जो बालकनी होती है वो बड़ी ज़्यादा बेकार होती है रोड का, और कई मतलब कि बेकार इन द सेंस कि पीछे सारा घास फूस वाला एरिया होता है। कई लोगों की बालकनी बहुत अच्छी होती है जिनको हॉस्टल का पूरा व्यू देखने को मिलता है। कई लोगों की बालकनी उससे भी ज़्यादा बढ़िया होती है, उनको रोड साइड व्यू मिलता है। बट रोड साइड व्यूज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है, सारा दिन शोर रहता है उनके रूम में, पी 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 सारा दिन ट्रैफिक का शोर रहता है। तो सबसे बेस्ट नॉन बालकनी रूम्स लगा लो, बट वो अच्छे होते हैं, मतलब उनके अंदर कूलिंग वगैरह अच्छी बन रहती है। लेकिन जब बारिश आती है तब दिक्कत होती है, और बारिश बहुत आती है चंडीगढ़ के अंदर, बहुत सारे टाइम्स अच्छा बाहर सीज़न देखने को मिलता है। एंड बालकनी वाले रूम्स अच्छे रहते हैं जहाँ हॉस्टल का ही व्यू आ रहा हो सामने से, क्योंकि वहाँ से अदरवाइज फ्लाइज नहीं आएंगी, अलग अलग मच्छर कीड़े नहीं आते हैं। लेकिन अगर तुम्हें पीछे घास फूस वाला खाली बैकयार्ड वाला एरिया फेस करने हो रहा है तो बहुत दिक्कत होती है, आप लोगों को बंद रखनी पड़ते हैं अपने रूम्स को। तो मैं तो हर एक रूम में रही हूँ, मुझे पूरा पूरा एक्सपीरियंस है। अब एक बता देती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी कि थिंग्स टू कैरी अलोंग विद यू। मच्छर मारने की मशीन सबसे ज़्यादा लेकर जाना, वहाँ पर बहुत एक्सट्रीम नीड पड़ेगी आपको इस लोगों की। और टेबल फैंस वगैरह गवर्नमेंट में तो अलाउड नहीं होते हैं, बट लोग छुपके से रख लेते हैं, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। बाकी प्राइवेट में तो दिक्कत ही नहीं आती, वहाँ पे तो होते हैं कूलर्स वगैरह। कॉमन रूम की बात करें तो कॉमन रूम गर्ल्स बॉयज़ दोनों के लिए होता है, दोनों दोनों हॉस्टल्स में होता है। फुल्ली एयर कंडीशन होता है और प्रॉपर स्मार्ट टीवीज लगे होते हैं वहाँ। बाकी जाता वहाँ कोई नहीं है, बट होता ज़रूर है। उसकी शायद तुमसे 300-400 रुपये एक्स्ट्रा उसके लेते हैं ये वाईफाई का रिचार्ज कराने के लिए। वाईफाई गवर्नमेंट हॉस्टल्स का वाईफाई वैसे तो होता नहीं है, अगर होता है तो वो काम नहीं करता है वहाँ पर। बहुत सारे लोग हैं एक ही 2 वाईफाई पे सबको लगा रखा है, तो चलता नहीं है वहाँ पे। बात करें तो बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं वहाँ पर, जैमर्स होते हैं। तो क्योंकि कॉलेजेस के अंदर टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट होते रहते हैं, वो सेंटर बनता रहता है, तो कॉलेज के पास हॉस्टल होता है, कॉलेज में जैमर्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स तुम्हारा नेट अगर काम नहीं भी करेगा तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा सबके साथ है चंडीगढ़ सिटी के अंदर। वैसे चंडीगढ़ जाओगे वहाँ इतने पेड़ हैं, वहाँ जाके सबके नेटवर्क मिक्स हो जाते हैं और फ़ोन चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जब तक आपके फ़ोन और आपके नेटवर्क को आदत ना पड़ जाए कि अभी बच्चा चंडीगढ़ में रहने लग गया है, तो स्टार्टिंग में फ़ोन नेटवर्क्स की दिक्कत तुमको मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, इतनी कॉल नेटवर्क्स की भी मिल सकती है, बट हर कोई तुम्हें यही कंप्लेन करेगा, यार तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हारा वहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है। मेरे साथ बहुत हुआ है ये। सबके साथ ही है वैसे। हम जो GCG 11 के अंदर जा रहे हैं वहाँ पे जैमर्स हैं, तो हॉस्टल्स वाले बच्चों को ये प्रॉब्लम है वहाँ पर, उनकी वीडियोस ऑनलाइन अटकती हैं वीडियो कॉल्स पर, अंडरस्टैंड। और बस इतनी सी बातें थी। बाकी सारी बता दी मैंने तुम्हें। गर्ल्स को पार्लर मिल जाता है, बॉयज़ का भी होना ही चाहिए। ठीक है, और जिम फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाती है, स्टेशनरी शॉप्स मिल जाती हैं, नॉर्मल शॉप्स भी मिल जाती हैं, कैंटीन्स वगैरह मिल जाती हैं। खाने पीने की बहुत सारी आइटम्स वहाँ पे, नेस्कैफ़ेज़ वगैरह हैं, और जो नॉर्मल इंडियन स्नैक्स चलते रहते हैं वो भी सारे हैं। सब एक्स्ट्रा पेमेंट से होता है, कुछ मेस की फ़ीस के अंदर इंक्लूड नहीं है। ज़्यादा महंगी भी नहीं होती चीज़ें, नॉर्मल होती हैं। तो हॉस्टल के अंदर ये सारी चीज़ें तुमको मिलती हैं। बाकी जाओ एक बार, अगर तुम उसी दिन भी जाकर विजिट करोगे तो रहने लायक प्लेस है चंडीगढ़ के अंदर, किसी भी हॉस्टल के अंदर तुम जाओगे। बट पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मेरे को थोड़े छोटे छोटे लगते हैं, और GC 11 के ठीक है वो थोड़े कंजस्टेड लगते हैं मुझे। बाकी सारी जगह के हॉस्टल्स तो बढ़िया है, रूम्स ओके हैं, एयर खुले हैं, मतलब कि हवा भी अच्छी खासी आती है। बाकी व्लॉग्स देखो, मैंने इतने सारी जगह के व्लॉग्स बनाए, तुम वो क्यों नहीं देखते, वो देखो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो बस बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, नहीं तो फॉर्म डिस्क्रिप्शन दिए ही है। अगर तुम्हें इतनी मतलब अभी बात करनी है, मुझे तो आपसे भी बात करनी है, तो चलिए इसके साथ मैं आप लोगों को मिलूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो विद योर पर्सनल डाउट और रिगार्डिंग द हॉस्टल इन सीरीज 4। इसी के साथ मिलेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।